हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल। सर्टिफिकेट को लेके बहुत कंफ्यूजन है। सर्टिफिकेट को लेकर मैं क्लियर आपको बताता हूँ कि क्या करना है क्या है। सर्टिफिकेट में आप लोगों ने पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जान लीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में यदि 2019 में आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन दिया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को फिल किया था, टिक किया था, आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। 2019 के सर्टिफिकेट है, ओके। 2020-21 की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 20-21 का भी है तो लेके जाइएगा, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आपने 2019 में नहीं किया था। कई कैंडिडेट्स ने लिखा कि 2019 में सर हम नहीं कर पाए थे, अभी मेरे पास है, मेरे पास हो गया है, अब हमको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। 2019 के स्टेटस पे ही हो रहा है पूरी काउंसलिंग। तो 2019 की जो स्टेटस है वही मेंटेन होगी। किसी हालत में मेंटेन नहीं किया जाएगा कि ये स्टेटस जो है अभी 2021 के हिसाब से किया जाए। और ऐसे लोग, ये आप लोग भी जानते हैं कि नहीं मिल सकता, फिर भी हमें अगर आप मैसेज करके या व्हाट्सअप करके तंग करते हैं तो कतई आप इस पर ध्यान न दें। और आप लोग बिल्कुल मेनली जो है उस पर फोकस करिए। हो गया, मेरे ख्याल से ये भी हो गया। सर्टिफिकेट को लेकर कि कास्ट का सर्टिफिकेट, कोई भी कास्ट का हो, उसके अलावा है नॉन क्रीमिलियर के सर्टिफिकेट को लेकर भी कंफ्यूजन। सर्टिफिकेट क्या प्रखंड या अंचल लेवल का होगा, अनुमंडल लेवल का होगा या जिला लेवल का होगा? मैं क्लियर बता देता हूं, आपके सभी सर्टिफिकेट जो अंचल लेवल के हैं इशू किए गए सभी सर्टिफिकेट मान्य होंगे। यह निर्देशित किया जा चुका है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको अनुमंडल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आप लोगों के पास समय भी कम है। जो भी सर्टिफिकेट अंचल लेवल का भी है मान्य है, अनुमंडल लेवल का ठीक है, लेकिन अंचल लेवल से या उसके ऊपर का सभी सर्टिफिकेट मान्य है। क्लियर, आप समझ लीजिए, सर्टिफिकेट के लिए परेशान नहीं। अब सर्टिफिकेट में इशू है कि क्या मेरा सर्टिफिकेट 2019 का चलेगा कि मैं नया नॉन क्रीमिलियर बना लूँ 2021 का? नो, 2021 वाला भी चलेगा, 20 वाला भी चलेगा। 2019 के स्टेटस में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर 2019 में आप नॉन क्रीमिलियर थे और आज भी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2019 में आप नॉन क्रीमिलियर में नहीं थे और आज नॉन क्रीमिलियर में है तो स्टेटस चेंज होता है। स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जैसे आप लोगों का एक इशू और है, कास्ट, इनकम, डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय आपने दिया है, कास्ट दिया है, आप इनकम दिया है, इसके अलावा बनता है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। और चूंकि बहुत सारे नियोजन इकाइयों ने नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको मांगा नहीं था, इसलिए आपने सबमिट नहीं किया था। लेकिन आज के डेट में आप जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में हमने केवल एक रिलैक्स दिया था 15 दिन का, उसका पीछे रीजन सिर्फ यह था क्योंकि नियोजन इकाइयों ने गलतियां की थी तो अभ्यर्थियों को इसको भुगतना ना पड़े, इसलिए हमने रिलैक्स किया था कि आप लोग को इतना समय दिया जाएगा। आई होप कि आप इस बात को भी समझ गए हो क्लियर। सर्टिफिकेट को लेकर एक और दुविधा है कि सर्टिफिकेट को जब हमने देखा, नेम में, अल्फ़ाबेट में, सर नेम में, मिडिल नेम में गलती है, फादर्स नेम में खास तौर पे, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एफिडेविट देकर आपको सुधार दिया जाएगा। आई होप कि यह भी क्लियर हो गया होगा। सर्टिफिकेट की तीसरी कहानी यह है कि कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि मैं अभी अपना मार्कशीट मैंने सबमिट कर दिया है, ओरिजिनल अभी मेरे पास आया, क्या ओरिजिनल लेकर हम जाएं? मार्कशीट सबमिट किया, उस पर आपका हो गया है। मैंने पहले भी जो 3 तारीख को जो हमने इस महीने के जो जारी किया था गाइडलाइन डिटेल्स, उसमें आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है चलेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट किसी कंडीशन में अगर आपके पास अंक पत्र तो होना ही चाहिए, तो अंक पत्र आपको देना है, क्योंकि उसी से मेरिट बनना है। और ओरिजिनल आ जाता है तो आप बाद में सबमिट कर दीजिए। वैसे भी हम लोग अभी आपसे टेट और शैक्षणिक सर्टिफिकेट, डीएलएड, बीएड का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सभी का जीरोक्स, सभी का चेक, तो अभी तो हम ले ही लिए हैं सबका, उसका चेक कराना है उसी के आधार पर। तो एक बार मेरा मकसद सिर्फ यह रहता है कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो, सर्टिफिकेट सही हो, इसीलिए हम लोगों ने उस लेवल पे सभी सर्टिफिकेट को स्कैन करवा के फिर अपलोड करवाया है ताकि उसका चेक हो सके। अलग अलग यूट्यूब चैनल ने अलग अलग चीज़ें आपके सामने परोस दिया है। हर दिन कुछ नया चीज़ लेके आना, चूँकि उनको हर दिन कुछ कुछ कहना है और आप लोग दिन भर उसी में लगे रहते हैं,
और दूसरे क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जो विभाग द्वारा या मेरे द्वारा बोला जाएगा वही सही है, नहीं तो आपको बहुत तरह की चीज़ें फैलाई जाएगी कि वही स्टूडेंट या कैंडिडेट्स उस सब्जेक्ट में जा सकते हैं जिनका टेट में सब्जेक्ट हो। मैंने पहले सब लेटर निकाल के क्लियर कर दिया है कि 2012 और 2013 में या उसके बाद में जो हम लोगों ने इशू किया था गाइडलाइन उसी को माने रखा गया है। पात्रता परीक्षा में केवल यह ध्यान रखा कि पात्रता आपकी हासिल हो गई है, जो एकेडमिक सर्टिफिकेट सब्जेक्ट है उसके आधार पे आपका चयन होने जा रहा है। सो इसमें कोई आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। किसी ने कुछ कह दिया उसमें होना चाहिए सर्टिफिकेट, पुरानी बातें, एक दिन पहले लेटर निकालेगी अगले दिन हमने उसको रद्द कर दिया, अब उसमें कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। उसके पीछे रीजन है। 2017 में जब हमने बीटेट का एग्जाम लिया तो हम लोगों ने ये गाइडलाइन इशू ही नहीं किया कि जो लोग लैंग्वेज के हैं या उनका ऑनर्स में हो सब्सिडी में वही लैंग्वेज उनको लेना है, दो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसमें कैंडिडेट्स ने क्या किया, उनको इजी लगा। जो मिथिलांचल के उन्होंने मैथिली सब्जेक्ट ले लिया, किसी ने भोजपुरी ले लिया, फिर भी वो संस्कृत से ऑनर्स कर रहे हैं, संस्कृत से उन्होंने कुछ और किया है तो उन्होंने इजी के हिसाब से ले लिया। लेकिन अगर ये पता होता कैंडिडेट्स को कि आपको वही लैंग्वेज लेना है जो उस लैंग्वेज से आप एकेडमिक आपका लैंग्वेज है, अदरवाइज जो है आगे आपको मौका नहीं मिलेगा शिक्षक बहाली में, तो कोई भी कैंडिडेट ये गलती नहीं करता। तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट की गलती वहाँ पे नहीं है, नोटिफिकेशन क्लियर नहीं था। इसी डाउट्स को देखते हुए यह फायदा दिया गया कैंडिडेट्स को कि नहीं आपको जो एकेडमिक सब्जेक्ट है उसी को ध्यान में रख के आपका सिलेक्शन किया जाए। सो आई होप कि ये भी आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इसमें कहीं कुछ कहने के लिए इट्स एंड बट की कोई मैटर नहीं रहती है। मैं 2 जगह ऐसे आए थे मैटर जिसमें कि यह देखा गया कि टाइपिंग एरर था, डबल नाम हो गया था टाइपिंग के समय, इसीलिए इसको भी इग्नोर करिए कि आप मत समझिए कि जो आप लोगों ने 4-5 जगहों का भेजा था जहां नाम सेम हो रहा था। एक कैंडिडेट का ऐसा इशू है कि उसके पास डीएलएड भी है, बीएड भी है, सीटेट भी है, बीटेट भी है, दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट पर आधार पर 2 जगह किया, उस पर निर्णय अभी लिया जाएगा। तो कैंडिडेचर के आधार के और इसके अलावा जैसे मान लेते हैं अभी हम सेकेंड राउंड में जा रहे हैं, कोई कैंडिडेट अपने सर्टिफिकेट स्कैन करवा ले या स्कैन करके रखा हो कि नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, तो सावधान हो जाए, नेक्स्ट राउंड में मत जाइएगा, नहीं तो ये भी जॉब जाएगी वो भी जॉब जाएगी। 2 जगह जिसने भी काउंसलिंग कराई है उसकी जॉब जानी पक्की है, क्योंकि वो मैटर पहले ही क्लियर किया जा चुका है, आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। चकाई के बारे में पूछ रहे हैं, चकाई के बारे में आज निर्देश दिया जा चुका है और 5-6 पंचायत है जहाँ पे झारखंड के कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया गया है, वो सब चेक किया गया है। आज बात हुई है डिटेल्स में, तो वह एक्शन जो है आपको मंडे तक दिख जाएगा। सो चकाई वाले आप ये क्वेश्चन ना करें। पलासी में फिर से हम लोग काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, पारू में हो, गायघाट में हो, सभी जगह काउंसलिंग जो है जहाँ भी रद्द किया गया है वहाँ पे काउंसलिंग होगी। और कैंडिडेट लिख रहे हैं कि मेरा सर्टिफिकेट खो गया, आवासीय सर्टिफिकेट खो गया, कोई इशू नहीं है। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वही आप यूज कर सकते हैं। खो गया है तो पहले हो, पुराना हो, नया हो, जो भी आपके पास है उसको आप ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर्टिफिकेट का आपके इशूज को पहले सोल्व कर दें ताकि सर्टिफिकेट को लेकर कोई डाउट्स आपके मन में नहीं रहेगा। एडमिट कार्ड कहीं नहीं मांगा जाएगा, मैंने क्लियर कहा है। कई डीओ का ऐसा कहना था कि एडमिट कार्ड दिया जाएगा, कुछ से फोटो मिलाना होता है। सो फोटो मिलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब मिला लेंगे। बट ये आप जान लीजिए कि आपको सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड वगैरह नहीं लिया जाएगा। जो हमने 3 तारीख को डिटेल गाइडलाइंस दिए थे उसी को फॉलो किया जाएगा। दिव्यांग जने का जहाँ भी रिजर्वेशन में प्रॉपर नहीं मिला था रिप्रेजेंटेशन या रोस्टर का, वो क्लियर आज किया गया है। वो आपको दिखना लगेगा जहाँ भी 1 से लेकर 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100, यानी कि 100 में जहाँ भी क्लब भी किया गया है जैसे गोपालगंज जैसे जिलों में, तो उसको फिक्स करने के लिए कहा गया है। पंचायत के साथ उसको फिक्स कर दिया जाएगा, तो उसमें भी कोई इशू जाने की कोई संभावना नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी के भी जो जुड़े हुए पोता पोती नाती नतनी हैं उनके लिए भी जो रिजर्वेशन है खासतौर से जहानाबाद या दूसरे जिलों में कटिहार में, उसको भी क्लियर कर दिया गया है। दिव्यांगजनों के लिए भी जो जहानाबाद या दूसरे जिलों में इशूज थे उसको भी सोल्व कर दिया गया है। तो आई होप कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और एक कैंडिडेट लिख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ उनका गलत हो गया था, तो आप ओरिजिनल से मिलान किया जाएगा आवेदन के साथ, और अगर उसमें गलती है तो उसको सुधार दिया जाएगा। सो आई होप वो भी आप समझ गए होंगे। और जो भी गलती हुई है उसमें आवेदन करके उसको परेशान नहीं होना है। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के या फिर जिला लेवल के भी अधिकारियों को परेशान नहीं करना है कि
मेरा जो चयन सूची है उसका नाम गलत हो गया है, या चयन सूची में देखा गया कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल है, कहीं पे एरर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आवेदन दे दीजिए, नहीं हो रहा है डोंट वरी। आपके जब चयन हो गए हैं तो जब ज्वाइनिंग से पहले आपके सारे जो है रिकॉर्ड हम लोग वापस फिर आपसे लेंगे, उसको चेक कराएंगे और उसको सही करवा देंगे, क्योंकि हम तो सर्टिफिकेट मिलान करने वाले हैं। आपके चयन सूची में नाम गलत है तो हमको ही पता चल जाएगा। तो चयन सूची में अगर कहीं है तो एप्लीकेशन देखो, उसको करेक्ट करा लेना है, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं। कई ऐसे हैं क्योंकि सर्टिफिकेट को लेकर, या फिर वो चूरू का हो या फिर बीटीसी, बहुत सारे सर्टिफिकेट यूपी के भी हैं, तो सर्टिफिकेट को लेकर क्लियर किया गया है कि सर्टिफिकेट का मिलान तो किया ही जाएगा। जो भी गलत सर्टिफिकेट या फर्जी पाए जाएंगे, जो इधर उधर से बनवा के लाए, उन सब पे FIR तो की ही जाएगी, और उनके साथ जो है वो आप समझिए कि कभी भी जॉब नहीं कर पाएंगे जब FIR हो जाएगी, और उन पर जो है क्रिमिनल धारा में होगी तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे कैंडिडेट जो फर्जी है, गलत है, वो कभी भी न जाए।